हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल जीएस पे जर्नल स्टडीज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपने मेरे पिछला वीडियो देखा होगा, मैं उसका लिंक आपको नीचे शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और ये वीडियो जो था वो आपका था पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, एंड वो वीडियो जो था दैट वाज ऑन पार्ट 1। सो देखिए डिफरेंस क्या है। जो मैंने वो वाला पार्ट था मेरा, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसमें मैंने ऑलरेडी जो अवेलेबल ट्रिक्स हैं कुछ टू लर्न दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स, वो मैंने उसमें डिस्क्राइब किया हुआ था कि कैसे उस मतलब ट्रिक के अंदर भी कैसे ट्रिक बनाए, ट्रिक को याद करने के लिए भी क्या ट्रिक्स हो सकती हैं वैसा। ठीक है। सो अभी ये मेरा सेकेंड पार्ट है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें मैं आपको जो मैंने डेवलप किया हुआ है वो ट्रिक आपको दिखाऊंगी। सो देखिए एक डिफरेंस कि मतलब इतना 50 ट्रिक का भी क्या करना है। तो देखिए क्या है कि जो पहले मैंने ट्रिक दिखा आपको शो की थी वो ऑलरेडी अवेलेबल है और मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो, लेकिन क्या हुआ था, उसको लर्न करने के बाद भी उसमें मान लो जहाँ कहीं यू आ रहा है, टी आ रहा है, ई आ रहा है, अब क्या होता था, लर्न तो कर लिया लेकिन क्या हो रहा था कि जो इसमें नाम दिए गए मतलब जो जो आपका पार्ट्स का एग्जैक्ट नाम है, तो बहुत कंफ्यूजिंग था कि ये जो इलेक्शन वाला ई है कि ये इमरजेंसी वाला ई है, ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि उसको थोड़ा सा कुछ उसमें अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा बन जाए। लेकिन अगेन फिर से मैं वही बोलूँगी बात आपको कि यार कुछ तो आपको लर्न करना पड़ेगा, है ना। सो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये तो थे आपके जो 22 पार्ट्स की मैंने बात की थी वो। ठीक है। सो 22 फिर से मैं बोल दे रही हूँ, आपको 25 नहीं, आपको 22 याद रखने हैं, आपको 22 याद रखने हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो सब पार्ट्स हैं वो आप 3-4 बार लर्न करोगे तो आपको वो चीज़ खुद याद हो जाएगी कि कहाँ कहाँ पे आपके सब पार्ट्स हैं। लाइक आपका एक फोर्थ ए पड़ता है ना, आपका एक ये फोर्थ ए पड़ जाता है, एक ये आपका सब पार्ट हो जाता है। फिर आप नीचे आते हो, आपका जो मेन सब पार्ट हो जाता है दैट इज 9th वाला ए, और एक आपका पड़ जाएगा 14 ए में। ठीक है। एक पड़ जाएगा 4th ए, 9th ए और 14 ए, ये वाला पड़ गया आपको, है ना। सो ये आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, मतलब रखनी ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इतना तो याद करना पड़ेगा यार, पीसीएस वगैरह क्वालिफाई करोगे तो इतना तो रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। सो देखिए ये आपका एक हो जाएगा, कौन सा मैंने बोला, एक हो जाएगी 4th ए, एक हो जाएगा आपका 9th ए और 9th ए, और एक हो जाएगा आपका 14th का ए। ये तो आपके रहेंगे सब पार्ट्स। तो इसके लिए आपको सब पार्ट्स ध्यान रखने कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि वैसे ही आप उसको बांटने वाले हो नंबरिंग को अपनी, और ऑर्डर वैसे ही करोगे, उसकी ऑर्डरिंग वैसे करोगे। और ये याद रखना है कि आपको टोटल नंबर जहाँ तक पहुँचना, जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट होगा दैट शुड बी 22। ओके, 22 1 से आप स्टार्ट करोगे और आपको पहुँचना है 22 तक। सो देख लीजिए, ये आपके सारे पार्ट्स थे जो मैंने आपको दिखाए थे, ये 22 आपके पार्ट्स थे टोटल लास्ट यहाँ तक। ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट अपनी ट्रिक पे। सो देखिए, ये मैंने जो आपको ये बताई थी ना, ये वाली ऊपर ट्रिक, यानी कि अगर अपन बात करें, एक सेंटेंस ये था, एक स्टेटमेंट ये था, एक स्टेटमेंट ये था, ये तीन आपके जो स्टेटमेंट्स बन रहे थे, ये तीनों को कैसे कैसे मैंने फिट किया था 1 to 22 वाले पार्ट्स में, वो आपने पिछले वीडियो में देखा। वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में भी ऊपर राइट कॉर्नर पे देखिए, टॉप में वहाँ पे आ रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और दूसरा आपको मैं उसके इस वीडियो के जो प्रेजेंट में चल रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके मैं उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके आप पुराना वाला जो वीडियो है मैंने इसको कैसे वहाँ पे इस वाली ट्रिक को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी नई ट्रिक के साथ चलते हैं। ये तो हुई पुरानी बात। तो पुरानी बात में मैं ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करूँगी, अपना क्या आपका भी। सो विल गो फॉर नेक्स्ट। सो ये देखिए, आई होप आपको पसंद आएगी। देखिए क्या है, मैं डिफरेंस बता दूं आपको। डिफरेंस एग्जैक्टली ये है कि जो मैंने नई ट्रिक बनाई हुई है, इसमें बस इतनी सी चीज़ है कि मैंने जो वर्ड जो डाले हुए हैं वो एग्जैक्टली मतलब एज इट इज़ है, जैसे आपके पार्ट्स के नाम है ओरिजिनल, है ना। आपको ऐसा सोचना नहीं है कि भैया ये मैगी है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसमें एम है, तो एम आप सोच रहे हैं कि कौन सा एम हो सकता है, तो हमें याद है अच्छा मिसलेनियस वाला था, वो हो सकता है। उतना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि एज इट इज़ वर्ड आपके ट्रिक्स में ही उतारा है। तो आपको दो बार कोशिश, मतलब दो बार आपकी जो है वो लर्निंग के साथ में फाइट नहीं हो। ठीक है, दो बार आप प्रयास आपको अपना नहीं ज़बरदस्ती का करना पड़े। सो आप एक बार में ही चीज़ें समझ जाएं, इसलिए मैंने ये ट्रिक लेके आई हूँ आपके लिए। सो ओके, चलिए देखते हैं। देखिए
पहला, अच्छा एक चीज़ और है, ये जो है स्टेटमेंट्स मैंने जैसे एक नॉर्मल तरीके से बनाए हुए हैं, जस्ट एक स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए कुछ कुछ जो भी टू या कुछ भी चीज़ें बीच में डाली हुई हैं कहीं कहीं पे, तो उसका ज़्यादा डीप नॉलेज में मत जाइएगा, है ना। तो खाली स्टेटमेंट मेरे को पूरा करना है, इसलिए मैंने वो चीज़ें बनाई हुई हैं, और कैसे भी करके वो चीज़ें हमें याद हो जाएं, दैट्स इट, है ना। सो चलिए, ये पहला स्टेटमेंट है। मैं यहाँ पे 3 स्टेटमेंट में अपनी चीज़ें बता रही हूँ आपको। सो देखिए, जो पहला है, पहला मैंने यहाँ पे यू लिया हुआ है। जैसा कि आपको याद है कि जो पहला स्टेटमेंट अपना जो पहला पार्ट है वो आपका यूनियन एंड टेरिटरीज वाला है। सो ये आ गया यू, ठीक। फिर दूसरा वाला, तो ये तो मैं करता हूँ इसकी नंबरिंग पहली, ये हो गया आपका यू। फिर आपका कैन हो गया, इसको मैं सेकेंड अपना ये सिटीजनशिप का मान लूँ, है ना। सो इसको ये हो गया आपका सेकेंड। फिर थर्ड आप एलिमिनेट कर दो, थर्ड मैंने जस्ट एक स्टेटमेंट आपका पूरा करने का डाला हुआ है। फिर देखो यू कैन, यू फॉर आपका यूनियन टेरिटरीज वाला हो गया, ये आपका हो गया सिटीजनशिप। फिर आता है आपका गेट हटा दीजिए, फंडामेंटल राइट्स मैं पूरा का पूरा ले रही हूँ, ये देखिए, ठीक। ये आपको अब याद नहीं रखना है कि यह अभी इस नंबर पे यहाँ पे जो एफ आया है, या मान लो मैंने फ्लाई लिख दिया है, तो एफ फॉर क्या ड्यूटी है कि ये राइट्स वाला एफ है, कौन सा एफ है, ये आपको याद नहीं रखना, क्योंकि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स ही उतार लिया है, ठीक है। सो 1 2 और ये आपका हो गया 3। फिर फोर्थ डायरेक्टली मैंने ले लिया, जो कि था आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाला, है ना। ये था आपका कौन सा, फोर्थ ए, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको 2-3 पॉइंट तो याद रखने हैं। वो ये थे कि आपके जो सब पार्ट्स थे वो हो गए थे 4th ए में, 9th ए में और 14 ए में, 14th ए में, राइट। ये 3 आपके सब पार्ट्स हो गए थे। और एक चीज़ और याद रखनी कि जो 7th नंबर वाला था वो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, डिलीटेड है, तो उसको आपको यहाँ पे काउंट नहीं करना है, उसको जंप करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सो 4th ए हो गया। फिर आपका फिर से आ गया यूनियन। तो देखिए, ये था अगला जो पार्ट था 5th नंबर पे, वो आपका था यूनियन गवर्नमेंट वाला। तो ये देखिए, यूनियन मैंने एज इट इज उतार लिया। एंड आप एलिमिनेट कर दो, फिलहाल अभी, क्योंकि ये स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। सो ये आप गोल कर दो यहाँ से फिलहाल अभी के लिए। यूनियन हो गया, स्टेट हो गया। स्टेट कौन सा आ गया, 6 नंबर का, जो कि आपका बन जाता है स्टेट गवर्नमेंट वाला। तो यही मैंने पूरा कर दिया फिर सेंटेंस अपना कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ यूनियन के साथ भी मैं गवर्नमेंट डालने वाली थी, लेकिन फिर वो अननेसेसरी वो सेंटेंस बड़ा होना था, तो इसलिए मैंने यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट साथ में डाल लिया। इसका मतलब हो गया यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंटेंस पूरा पढ़िए कैसे बना। सेंटेंस बन रहा है, यू कैन गेट फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो कुछ तो ठीक ठाक सेंटेंस लग रहा, मतलब अजीब गरीब नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ भी लिख दिया टाइप्स, ऐसा नहीं था। तो ये सेंटेंस मुझे ठीक ही लगा। तो ये हो गया आपका पहला, जो कि आपका पूरा कर रहा है कहाँ से, 1st to 6th तक, ठीक। अब आते हैं नीचे। सेकंड देखिए, सेकंड में आपका फिर से आया यूनियन। तो ये आपका यूनियन टेरिटरीज वाला था। ये आपका यूनियन, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट वाला था। तो अब देखिए, अगर मैं जो पहले मैंने ट्रिक बताई थी उसमें जहाँ कहीं यू आ रहा है, तो अब मुझे ध्यान रखना पड़ता था कि ये कौन सा, ये यूनियन टेरिटरीज वाला है कि ये यूनियन गवर्नमेंट वाला है। तो इसके लिए मैंने जो रिफाइन किया जो अपनी ट्रिक में, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको एज इट इज बता ही दिया है कि यहाँ पे ये यूनियन गवर्नमेंट वाला है। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं। आपको खाली जो याद रखना है वो है नंबरिंग कैसे करें और एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है। बस स्टेटमेंट जो मेन है यहाँ पे आपको जो लर्न करना है, दैट इज स्टेटमेंट ओनली, राइट। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं। ये है यूनियन, तो ये आपका यूनियन टेरिटरीज वाला हो गया। तो ये आ गया आपका आ गया कौन सा, 7th नहीं आएगा, 7 डिलीटेड है, 6 तक यहाँ हो गया था। अब 7th नहीं आएगा, ये कौन सा होगा, 8th। ये हो गया आपका 8th वाला। फिर आपका आ गया पंचायत, 9th वाला हो गया सॉरी, ये हो गया 9th वाला। फिर म्यूनसिपलिटी आ गया, ये आपका था कौन सा, 9th ए कौन सा था, 9th ए, क्योंकि मैंने बताया था एक 4th ए था जो डिस्ट्रीब्यूटेड था, एक 9th ए डिस्ट्रीब्यूटेड था और एक 14th ए डिस्ट्रीब्यूटेड था। सो ये हो गया आपका 9th ए, ठीक है। ये टेक केयर ऑफ मैंने बहुत सोच समझ के एक कुछ तो बीच में ऐसे ऐड कर दिया, क्योंकि सेंटेंस बनाना था इसके लिए। सो यूनियन हो गया, पंचायत हो गया, म्यूनसिपलिटी हो गया 9th ए। फिर आपका आता है अभी 10th। तो 10th में आ जाएगा आपका ये कौन, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ये आ जाएगा। ये देखिए, अब
कई जगह पता चला दूसरी ट्रिक्स में कई जगह पे एस आया हुआ है, तो अब खुद मुझे दिक्कत हो जाती थी कि ये स्पेशल प्रोविजन वाला है कि ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया वाला है कि कौन सा एस है ना। तो इसके लिए मैंने एज इट इज़ अपने सेंटेंस में इसको उतार लिया, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो ये हो गया 10th नंबर, ठीक है। ये 2 आपका मैंने सेंटेंस पूरा करने के लिए डाला हुआ है। फिर 2 क्या डाला हुआ है मैंने, टू स्टेब्लिश गुड, ये आप यहाँ पे गोल कर सकते हो, ये मैंने एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए डाला हुआ है, ठीक। और आपका एक ये था जो मैंने सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए डाला हुआ था, ठीक है। 10 तक पहुँचे अपन। उसके बाद में ये आपका आ गया रिलेशंस। ये देखो 10 के बाद 11वां था जो अपना, जो 11वां था वो था रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये मैंने एज इट इज़ आर उतार लिया यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गया आपका 11। अब चलिए पढ़ते हैं पूरा सेंटेंस क्या बन क्या रहा है, ठीक। सो देखो ये आपका बन रहा है यूनियन, पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी, मतलब यूनियन, पंचायत और म्यूनसिपलिटी टेक केयर ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज टू स्टेब्लिश, क्या करने के लिए, टू स्टेब्लिश गुड रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स के बीच में गुड रिलेशंस स्थापित करने के लिए, है ना। तो ये एक सेंटेंस बना दिया है, कुछ ऐसा खास इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ने में ठीक लगे तो और हमारा भी काम हो जाए इसके लिए। सो ये यहाँ तक बना, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं थर्ड में। सो यानी कि अगर देखो आप तो पहला वाला स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट कर रहा था 1 to 6 और सेकंड स्टेटमेंट आपका कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि 6 के बाद 7 आया, 7 तो एलिमिनेट हो गया, तो हमारा 7 के बाद एलिमिनेट हो गया। सो ये आपका बचता है क्या, ये आपका बचता है थर्ड वाला जो पूरा कर रहा है वो पूरा कर रहा है 8th to 11, कहाँ तक, 8 से 11 तक, ठीक। स्टेटमेंट थोड़े आपको जो बड़े लग रहे हैं वो उस पर मत जाइए, लेकिन मेरे आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो आपको ये सबसे इजी पड़ेगा, सब मतलब इजीएस्ट तरीका यही है। बाकी नॉर्मली आप याद कर ले तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, और बाकी आपके ऊपर है। सो चलिए ये थर्ड स्टेटमेंट जो मैंने दिया है ये है आपका फाइनेंस एंड ट्रेड सर्विसेज ट्राई इलेक्शंस अंडर स्पेशल एंड ऑफिशियल इमरजेंसी, ठीक। सो इसको कैसे पढ़ेंगे, ये आपका मैंने 11 तक पूरा कर दिया था। आई थिंक आपको पूरा दिख नहीं रहा है, मैं इधर आ जाती हूँ। ये देखिए ये है कंप्लीट, जो मैंने 11th नंबर आपको दिया ना, जो 11th नंबर आपको दिया है वो ये है। यहाँ से आप देख लो आपका 8 से 11 जो मैं पूरा कर रही थी और 10 तक मैं कंप्लीट कर रही थी यहाँ पे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में। टू इस्टेब्लिश गुड जो मैंने लिखा हुआ था ये आपका स्टेटमेंट पूरा करने के लिए था, स्टेटमेंट आपका क्लियर हो रहा कंप्लीट हो रहा था इससे। और 11th नंबर का जो हो गया दैट इज रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। सो यहाँ तक आपको पूरा हो रहा था 11वां। अब अपन आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। सो आप थर्ड स्टेटमेंट देखो, यानी कि 11 के बाद अपन शुरू करेंगे और वो होगा जाएगा आपका कहाँ से, 12 से 22 तक, है ना। सो चलिए देखते हैं। फाइनेंस हो गया, तो फाइनेंस वाला जो दिया हुआ है वो है आपका 12वें नंबर पे, ये आ जाएगा आपको 12, ठीक। ट्रेड था उसका नेक्स्ट जो कि हो गया आपका 13। सर्विसेज उसका नेक्स्ट था जो कि था सर्विसेज था सर्विसेज अंडर अपना ये स्टेट्स एंड यूनियन। सो 13 और ये हो गया आपका 14, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे जो ट्राई मैंने लिखा हुआ ना, एक्चुअली ये जो एग्जैक्ट आप उधर ओरिजिनल पार्ट्स का जो नाम है वो देखेंगे तो वहाँ पे ट्राइब्यूनल्स है, तो वो मैं कंप्लीट जस्ट एक मतलब सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो जाए और लर्निंग का भी जो हमारा है वो पूरा हो जाए, इसके लिए मैंने ट्राई वहाँ से उठाया है। TRI ना लिखे TRY लिखा हुआ है, थोड़ा इजी पड़े इसके लिए, है ना। तो ये हो गया 14। अब ये कौन से नंबर का होगा, देखो 14 तो पहला मैं बता चुकी हूँ, ये होगा आपका 14 का A, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था 3 सब पार्ट्स हैं, एक है आपका 4th, एक है 9th और ये है एक है लास्ट आपका 14th। सो ये आप आ गए 14th A पे। उसके बाद में आ गया इलेक्शंस। अब देखिए आपको ये नहीं याद रखना है कि कौन से ई से क्या था, यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट इलेक्शंस ही लिख दिया है, ठीक है। और इलेक्शंस नाम से पूरे पार्ट्स में 22 पार्ट्स में एक ही है, ऐसा नहीं कि 2-4 इलेक्शंस वाले हैं तो उसमें भी हमें कन्फ्यूजन हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो इलेक्शंस वाला एक सिंगल ही है और वो मैंने यहाँ पे डाल दिया 15, ठीक है। ये अंडर जो है इसको आप अभी गोल कर दो, बिकॉज ये मैंने स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए डाला हुआ है। फिर आपका आ गया स्पेशल एंड ऑफिशियल इमरजेंसी। अब देखो स्पेशल जो है ये एक्चुअली है स्पेशल जो आपका प्रोविजंस दिए गए हैं, स्पेशल जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो है ये, और ये हो गया आपका कौन सा 16 नंबर का, ठीक है। ये हो गया 16 नंबर का।
उसके बाद में ये आपका आ गया ऑफिशियल, ये फिर से आप एंड गोल कर दीजिए इधर पे, ऑफिशियल आ जाएगी। ये है एक्चुअली क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ये आ गया 17 नंबर पे। फिर आ गया इमरजेंसी वाला, इमरजेंसी वाला आपको याद, ई फॉर क्या हो सकता है वो आपको याद नहीं करना है, क्योंकि इमरजेंसी एज इट इज़ मैंने उतार दिया यहाँ पे। तो ये कंप्लीट होता है आपका यहाँ 18 तक, ठीक। फिर लास्ट आप देख लो, इसके बाद में ये है आपका, और इसको कैसे पढ़ेंगे, ये तो मैंने कंप्लीट करने के लिए डाल दिया है, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आफ्टर दैट। उसके बाद आफ्टर दैट यहाँ पे एक जो रह गया है वर्ड, वो रह गया है, वो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, वो है आपका मिसलेनियस, MIC, ठीक है। मिसलेनियस आपका रह गया, तो वो मैंने डाल दिया, और ये मिसलेनियस जो है आपका, ये हो जाएगा 19 नंबर का, ठीक है, ये हो जाएगा 19 नंबर का, हाँ ये ठीक है। फिर उसके बाद में आपका देखिए कंटिन्यू करते हैं, ये आपका अमेंडमेंट्स मिसलेनियस हो गया, मिसलेनियस हो गया आपका 19। ये आपको एम फॉर क्या होता है याद नहीं रखना है, क्योंकि मिसलेनियस एज इट इज़ वहाँ से उठाया है मैंने। उसके बाद में अमेंडमेंट्स पहुँच जाइए, अमेंडमेंट्स हो गया आपका 20, ठीक है। फिर प्रोवाइड देम, ये मैंने कंप्लीट करने के लिए डाला है, ये आपको राउंड कर दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से। फिर टेम्परेरी शॉर्ट टाइटल्स, तो टेम्परेरी ये कौन सा टेम्परेरी, ये है आपका जो टेम्परेरी प्रोविजंस वाला मैंने दिया है वहाँ पे, वो है टेम्परेरी और ट्रांजिशन जो प्रोविजंस वाला है वो है। सो ये हो गया आपका 21, और ये आपका लास्ट आ गया शॉर्ट टाइटल, जो कि हो गया आपका 22, ठीक है। सो एक चीज़ जो गायब हुई थी वो थी मिसलेनियस, मिसलेनियस यहाँ पे मैंने डाला नहीं हुआ था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका। चलिए अब अपने स्टेटमेंट कंप्लीट करके जरा पढ़ते हैं कि क्या लग रहा है, मतलब स्टेटमेंट क्या है, पढ़ने में कैसा आ रहा है। सो देखिए पहला स्टेटमेंट जो मेरा आ रहा है, पहला स्टेटमेंट मैंने जो दिया वो है, यू कैन गेट फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। और ये आपका पूरा कर रहा है 1 to 6, लर्न कर लो आप, 1 से 6 पूरा कर रहा है। जो पहला स्टेटमेंट आपका 1 से 6 में आ रहा है, 1 से 6 में आ रहा है पहला स्टेटमेंट। और आपको जो फाइट मारनी है वो ये फाइट मारनी है सिर्फ ये स्टेटमेंट लर्न करने में, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि काउंटिंग आपको याद हो चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि कितने 22 आपके पार्ट्स हैं टोटल जो जाएंगे, और 3 सब पार्ट आ जाएंगे आपके 4th A, 9th A, 14th A। अगर आप बात करते हैं अपना इसकी सब पार्ट्स की, तो ये हो गया 4th A, 9th A, 14th A, ठीक है। अच्छा अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यू कैन गेट फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यू से मैंने यूनियन वाला ले लिया, सी फॉर आपका सिटीजन हो गया, गेट जो है जहाँ जो मैं राउंड कर दे रही हूँ, ये मैंने स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए डाला हुआ है, ठीक। यू कैन गेट, फिर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आपका 3rd नंबर का हो गया, जो कि एज इट इज़ है। डायरेक्टली आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गया। मैंने मतलब कोशिश की है कि आपको ये नहीं याद करने पड़े कि यहाँ पे क्या था, क्योंकि मैंने एज इट इज़ वहाँ से उठा लिया, तो आपको वो लर्न करना ही नहीं है, आपको उसमें तो कन्फ्यूजन है ही नहीं। अब आपको जो आपके ऊपर जो बात पड़ेगी, जो आपको जिसमें आपको मेहनत करनी, वो ये हो गया कोई स्टेटमेंट आपको रट जाए और नंबरिंग कैसे करनी है, ठीक है। लाइक जैसे 7th नंबर का वो आपको एलिमिनेट करना है, वो आप बीच में कैसे भी करके जल्दबाजी में काउंट नहीं कर जाना, क्योंकि फिर नंबरिंग आपकी गड़बड़ा जाएगी। सो यू कैन गेट, तो यू फॉर आपका यूनियन एंड इट्स ट्रेटरीज हो गया, कैन आपका सिटीजनशिप हो गया, गेट आपने हटा दिया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फिर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गया, फिर आपका आ जाती है ड्यूटी, क्योंकि ड्यूटी बाद में आपकी ऐड हुई थी, जो 10 ड्यूटीज थी वो टाइम पे। फिर आपका जो 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसमें आके आपकी 11वीं जो ऐड हुई थी उसमें, है ना। सो मैं उन ड्यूटीज़ की बात कर रही हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो आपका 4th A में आ जाएगा, क्योंकि वो बाद में जुड़ा हुआ है, तो वो सब पार्ट बन के आएगा, तो वो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ही सब पार्ट बन के आ गया था 4th A में। फिर आपका 5th आ जाता है, 5th आपका यूनियन गवर्नमेंट की बात हो गई, एंड मैंने अपने आप से लगाया स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए। फिर आपका 6 आ जाता है, जो कि है आपका स्टेट गवर्नमेंट। सो आपका 1st to 6 पूरा हो गया पहले स्टेटमेंट में। सेकंड मैंने आपको दे दिया, और सेकंड मैंने बना दिया आपका कि यूनियन, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी टेक केयर ऑफ किसका, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज की टेक केयर के लिए। और क्यों, किसके लिए क्या करना है, टू एस्टेब्लिश गुड रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट के बीच में गुड रिलेशंस जो है बनाने के लिए। तो ये मेरा सेंटेंस है। और ये आपको कैसे काउंटिंग कैसे करनी है, काउंटिंग आपको ऐसे करनी है कि आपका फिर से जो यूनियन आ जाता है वो ये हो गया, है ना। फिर आपका जो यूनियन टेरिटरीज वाला जो आता है यूनियन, वो आ गया आपका ये। फिर आपका पंचायत आ गया जो एज इट इज़ है। फिर आपकी म्यूनसिपलिटी आ गई, म्यूनसिपलिटी अगेन इसका सब पार्ट है पंचायत का, है ना। फिर आपका टेक केयर ऑफ मैंने कंप्लीट करने के लिए बना दिया है, लिख लिया इसको, ये हटा दीजिए आप। फिर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ये आपका फिर से ओरिजिनल पार्ट आ जाता है, जो कि नंबरिंग पे, किस नंबरिंग पे आता है, 10 नंबर पे।
10 नंबर का है ये, ठीक। फिर टू इस्टेब्लिश गुड, ये मैंने कंप्लीट करने के लिए लगाया हुआ है, जो स्टेटमेंट जिससे हमारा थोड़ा अच्छा दिखे, पढ़ने में थोड़ा ठीक लगे, नहीं तो ऐसे तो तोड़ तोड़ के तो फिर रख दूँ, समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सो एक स्टेटमेंट बन जाता है तो थोड़ा हमें जो है लर्न करने में आसानी पड़ती है, इसलिए मैंने इसको बनाया। फिर आ जाओ आप अपने 11 नंबर पे। 11 नंबर पे क्या आ जाएगा, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये आपका ये है फुल, ठीक है। सो यूनियन एंड स्टेट के बीच में रिलेशंस। सो ये देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट जो है वो मेरा पूरा कर रहा था 1 से 6, और दूसरा स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट कर रहा है आपका 8 से 11 तक। 8 से 11 तक पूरा कर रहा है, हो गया, चलो 11 तक हो गया। अभी नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट आप पढ़ लो, वो मैंने लिखा है फाइनेंस एंड ट्रेड सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज, फाइनेंस एंड ट्रेड सर्विसेज, ट्राई इलेक्शंस। यहाँ ट्राई की जगह मैं कुछ और लिख सकती थी, लेकिन मैं अपनी लीग से हटना नहीं चाह रही थी। अगर मैं ऐसे वर्ड्स दे रही हूँ जो आपको कंप्लीट मतलब ओरिजिनल जो पार्ट्स के नेम उनसे उठा रही हूँ, तो फिर मैं कुछ और उठाती तो ठीक नहीं बनता, इसलिए मैंने TRY लिखा यहाँ पे, ठीक है। सो फाइनेंस एंड ट्रेड सर्विसेज ट्राई इलेक्शंस अंडर स्पेशल एंड ऑफिशियल इमरजेंसी, ठीक। सो फाइनेंस तो एज इट इज़ है आपका 12 नंबर पे, वहाँ पे जैसा ओरिजिनल में है वही यही फाइनेंस वाला ही है, एंड मैंने खुद से लगाया हुआ है तो इसको आप राउंड कर दीजिए, ठीक। उसके बाद में ट्रेड है, तो जो आपका ट्रेड सर्विसेज वाला है, ट्रेड वाला है जो, वो ये हो गया 13 नंबर पे। सर्विसेज ये अलग है, ट्रेड के साथ नहीं, ये अलग वाला है, फाइनेंस एंड ट्रेड सर्विसेज। तो फाइनेंस एक पार्ट बता रहा है जो कि 12 नंबर का है, ट्रेड एक पार्ट को बता रहा है जो कि 13 नंबर का है, सर्विसेज आपको 14 नंबर का बता रहा है, ठीक है। जो मैंने लिखा उसमें सर्विसेज अंडर यूनियन एंड सर्विसेज, यूनियन एंड स्टेट्स, वो वाला है, ठीक। सो फाइनेंस एंड ट्रेड सर्विसेज, ट्राई इलेक्शंस, ट्राई यहाँ पे 14 का सब पार्ट है जो कि 14th A है, और इस जो ये ओरिजिनल जो दिखाता है, ये ओरिजिनल में एक्चुअली ये जो लिखा है वहाँ पे एग्जैक्ट वो है ट्राइब्यूनल्स, ये है अधिकरण वाला, है ना। सो वो है। अब इसमें TRI में लिखती तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने TRY लिख दिया इसको। सो ये हो गया आपका 14A। फिर आपका आ गया इलेक्शंस जो कि एज इट इज़ है वहाँ से। फिर इलेक्शंस अंडर स्पेशल एंड ऑफिशियल इमरजेंसी, ये मुझे अच्छा लग रहा सेंटेंस बनाने में, मैंने बना दिया, और अंडर आपका राउंड कर दिया क्योंकि ये मैंने अपने आप से ऐड किया है। स्पेशल आपका स्पेशल प्रोविजन वाला है जो कि ओरिजिनल आपका पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हो गया 16 नंबर का, एंड मैंने फिर से हटा दिया। और ऑफिशियल इमरजेंसी, ये दोनों आपके ओरिजिनल पार्ट्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। 17 नंबर का हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज वाला, और ये आपका हो गया इमरजेंसी वाला, ठीक। जो आपका 3 तरह की इमरजेंसी की बात होती है वो है ये, ठीक है। नेशनल और जो स्टेट और फाइनेंस वाले इमरजेंसी की बात करते हैं, 352, 56 और 60 वाला, ये वो है, ठीक है। ये आपको मैं सारा आर्टिकल्स में आगे देखूंगी। सो अभी ये देखिए आप, यहाँ इमरजेंसी तक आपने 18 तक पूरा कर लिया, आपका यहाँ तक जो है आपका पूरा हो गया 12 से 18। फिर आप मैंने और मुझे 3 जो ऐड करने थे, कैसे ऐड करती, फिर मैंने लिख दिया कि इमरजेंसी में जो मतलब मैं सेंटेंस लिख रही थी, एक्चुअली थोड़ा बहुत कनेक्शन भी होना चाहिए, तो मैंने जो सेंटेंस लिखा था कि फाइनेंस एंड ट्रेड सर्विसेज ट्राई इलेक्शंस अंडर स्पेशल एंड ऑफिशियल इमरजेंसी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि आफ्टर दैट कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू उनको जो है शॉर्ट टाइटल जो है टेम्परेरी विजन पे उनको दिए गए, तो मैंने लिख दिया उसको आफ्टर दैट अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड देम टेम्परेरी शॉर्ट टाइटल्स। अमेंडमेंट्स ने उनको प्रोवाइड किया टेम्परेरी शॉर्ट टाइटल्स। ये जस्ट एक सेंटेंस बनाने के लिए है और इसका कुछ ज़्यादा कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। तो देखिए आफ्टर दैट राउंड कर देती हूँ क्योंकि मैंने अपनी तरफ से लिखा था। हाँ ये था, ये मिसलेनियस जो था, जो मैंने भूल गई थी, मैं उधर पर लिखा नहीं था, मिसप्रिंट हो गया था। सो मिसलेनियस मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया कि मिसलेनियस यहाँ पे है, मतलब ये अपना आफ्टर दैट के बाद मैंने लिखा हुआ है मिसलेनियस। तो सेंटेंस जो बन रहा है वो बन रहा है आफ्टर दैट मिसलेनियस अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड देम टेम्परेरी शॉर्ट टाइटल्स, ठीक है। सो मिसलेनियस एज इट इज़ आ गया है, तो ये ओरिजिनल पार्ट का नाम हो गया, और ये 18 के बाद आ जाएगा 19वां 19 नंबर का। फिर आपका अमेंडमेंट्स जो कि एज इट इज़ आ गया है, यहाँ पे ई स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मैं लिख देती हूँ आपका, ये आपका हो गया है अमेंडमेंट्स, है ना, अमेंडमेंट्स। सो ये आपका अमेंडमेंट्स बता रहा है 20 नंबर का, और प्रोवाइडेड देम राउंड कर दीजिए, मैंने ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए डाला हुआ है। फिर टेम्परेरी में आ जाइए, ये टेम्परेरी आपका जो प्रोविजन बताए गए हैं वो है।
टेम्परेरी एंड ट्रांजिशन प्रोविजन की जो बात करते हैं वो है, और शॉर्ट टाइटल आपका लास्ट होता है 22 नंबर का। ठीक, तो यानी कि तो थर्ड स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट मैंने किया वो आपको ले जाता है 1 to 6, ये आपका पहला स्टेटमेंट ले जाता है। दूसरा आप जाते हो तो ये आप जाते हो 7th, हमें करना नहीं है तो 8 से शुरू करते हैं, और 8 से 11 तक आपको मिलता है सेकंड में, और फिर आपको 12 से 22 ये मिल जाता है थर्ड स्टेटमेंट में। ठीक, सो 3 स्टेटमेंट यार आपको याद करने हैं, उतना तो आपको करना पड़ेगा। सो उतना आप करिए, और कई बार कैसे लर्न करना है ना कि आपको ये तीनों स्टेटमेंट, पहले आप कुछ मत करो, सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट कई बार लिख लो कॉपी में, है ना। सो अच्छा, एक चीज़ मुझे थोड़ा अच्छी लगी इस ट्रिक के साथ में कि बीच में टू, एंड, फ्रॉम, ऑफ, ऐसी बड़ी सारी चीज़ें नहीं है जो मैं कहीं पे लिखना भूल जाऊं और पता चला उसी में एक ओरिजिनल पार्ट का नाम था, तो मेरा वो फिर मतलब फिर मैं ढूंढती घूमूं कि किधर गया। सो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यही सोचा कि ओरिजिनल जो नेमिंग की गई है उनकी पार्ट्स की जो ओरिजिनल जो नाम दिए गए हैं वहीं से मैं उठाऊँ। सो ये है, और जो वर्ड मैंने अपने आप से ऐड किए इसमें आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए, वो आपको अलग ही दिख जाएंगे क्योंकि वो किसी ओरिजिनल पार्ट का नाम नहीं है ना। तो इसलिए वो आप अपने आप से एलिमिनेट कर ही दोगे सेंटेंस में। और एक चीज़ याद रखिए, 7th नंबर काउंट नहीं करना है क्योंकि 7th नंबर ऑलरेडी डिलीटेड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसलिए आपको जो काउंटिंग करनी है, ये देखिए 7th आपका डिलीटेड है, और टोटल आपको जाना कहाँ से कहाँ तक है, आपको जाना है भैया 1 to 22, 1 से लेकर शुरू करेंगे और 22 तक जाएंगे, 7 नंबर हटा देंगे। पहले तो ये पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना जब आप लर्न करने बैठेंगे, क्या, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप फर्स्ट 22 जाएंगे, फर्स्ट 22 के बीच में 7 आप नहीं काउंट करेंगे, 7 आप जंप कर जाएंगे। ठीक, वहां तक पहुंचे। और एक चीज़ याद रखनी है कि क्या याद रखनी है, जो सब पार्ट हैं वो 3 हो जाएंगे आपके। ठीक, एक आप आ जाएगा आपका, जो सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो सब पार्ट्स हैं आउट ऑफ दिस 22, इनमें जो सब पार्ट्स आएंगे वो आपके 3 हैं, एग्जैक्टली 3 हैं जो ए करके दिए गए, बाकी एक आपका आएगा जो सब पार्ट का भी एक सब पार्ट है ना। सो आप एक आएगा आपका 4th ए, जो मैंने आपको लिख के दिया था, ये एक आएगा आपका 4th ए पे सब पार्ट आ जाएगा, वो आप याद रखोगे। एक आपका आ जाएगा 9th ए जो आप याद रखोगे, और एक आपका आ जाएगा 14th ए जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, सो ये आप सेकेंड पॉइंट आप जो याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे कि आपको सब पार्ट कौन कौन से याद रखने, और थर्ड पॉइंट आप याद रखें वो ये रखेंगे कि आपको 7th नंबर काउंट नहीं करना है। ठीक, वो काउंट करना ही नहीं है, उसको आपको जंप कर, बिल्कुल भूल ही जाओ पार्ट्स में कि 7th नंबर का नाम का कुछ है, वो याद नहीं करना फिलहाल। ठीक, सो ये है। और तो देखिए आपका एक हो गया था ये 4th ए, एक आपका आ गया 9th ए, और एक आपका आ जाएगा यहाँ पे 14th ए ट्राइब्यूनल्स वाला। ठीक है, ये है। और बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें तो वो फिर देखिए यहाँ पे 14th ए के नीचे भी एक और सब पार्ट दिया गया, डेट इज 14th बी। ठीक, सो ये है यार, ये चीज़ मैंने बता दी। तो मैंने आपको पॉइंट्स जो गिनवाए अभी बताए हैं, वो एक तो आपको फर्स्ट नंबर की क्या याद रखना है कि भैया आपको जो टोटल नंबरिंग करनी पार्ट्स की वो 22 नंबर होंगे। उसके बाद में आपको जो सब पार्ट याद रखना होगा सेकेंड नंबर पे, याद रखिए वो कौन से हैं, 3 पार्ट हैं, 4th है, 9th है, 14th है। थर्ड पॉइंट आपको 7th काउंट नहीं करना है। और 4th जो इम्पॉर्टेंट है, जिस पे सब कुछ आपका निर्भर करेगा, वो है जो स्टेटमेंट्स आपने, ट्रिक्स के जो स्टेटमेंट्स आपको बताए गए हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। वो आपको मतलब कैसे भी यार लर्न करने ही है, क्योंकि उसके अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे अच्छा तो ऑप्शन भैया यही है, जो सबके पास तो स्किल्स नहीं होती हैं, लेकिन अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, है ना। सो यही है। तो आई होप कि मैंने शायद अपना कुछ एफर्ट जो डाला है ट्रिक बनाने में, शायद आपको अच्छा लगा हो। और कोशिश रही है मेरी, फिलहाल तो आपके ऊपर है। तो चलिए फिर आप इसको पढ़िए और समझिए। और कुछ कमेंट है आपके पास, तो कुछ फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं देखती हूँ क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपके लिए मैं शेड्यूल लेके आऊँगी कॉन्स्टिट्यूशन का विद सम ट्रिक्स। और
पहले तो ऑफकोर्स मैं ही करके देखूंगी कि मुझे वो अच्छे से याद हो, मुझे लगे कि आपके लिए ईजी पड़ेगा, तभी मैं आपको वो चीज़ लेके आऊँगी। और चलिए फिर ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो ट्रिक और मुझे थोड़ा सा भी मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बस दोस्तों को भी भेजिए। ठीक है, तो चलिए फिर तब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको, और जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ तब तक आप इसको बैठ के आराम से लर्न करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।